नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं या मेरे कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जब भी आपको एक नया फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है तो किसी भी जो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए हो, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं फॉर्म, ठीक है। तो आपको अगर किसी जॉब का फॉर्म अप्लाई करने के लिए साइबर कैफे में जाना पड़ता है। अगर फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई करते हैं, आपको जानकारी नहीं होती उसकी, तो आपको साइबर कैफे जाना पड़ता है, ठीक है। उसमें होता क्या है ना कि अगर किसी कारण से अगर उनके यहाँ ज्यादा भीड़ होता है या कुछ ज्यादा सा आपको ये कही कि कोई वैकेंसी का ज्यादा मतलब लोड रहता है फॉर्म भरने का, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आपका फॉर्म को थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी साइबर कैफे वाले करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं, या तो आपकी गलती के कारण या उनके गलती के कारण क्या होता है, हर बार में कुछ जो डॉक्यूमेंट है, कुछ नाम है, कुछ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, आपका फॉर्म गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो फॉर्म है, गवर्नमेंट वाला फॉर्म, आप खुद से कैसे भर लेंगे और उसमें जो प्रॉब्लम आता है और कहाँ से भरते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक दो वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा और कैसे उसमें फॉर्म भरेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो बने रहिए दोस्तों। और इसी प्रकार का अगर आप वीडियो हमेशा चाहते हैं जो कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण हो, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप का फॉर्म के बारे में या न्यू जो गवर्नमेंट जॉब आता है उसके बारे में आपको ऑनलाइन बताता हूँ। देखिए, अगर आप ऑनलाइन सिर्फ देख भी लेते हैं तो आप खुद से कैसे भरते हैं वो आपको नॉलेज हो जाता है, क्योंकि आपको खुद से भरना था, कोई हड़बड़ी नहीं होती है, आप खुद से फॉर्म को आसानी से भर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, जब भी आपको कोई फॉर्म भरने का मन करे या ये जानकारी चाहिए कि अभी कौन सा नया वैकेंसी आया है, कौन सा फॉर्म भरा रहा है, किसका एडमिट कार्ड आया है, तो गूगल पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है सरकारी रिजल्ट डॉट इन, ठीक है। बहुत अच्छा वेबसाइट है दोस्तों, क्योंकि इस वेबसाइट से आप आसानी से जो है ना कोई भी फॉर्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जब वेबसाइट आप खोलिएगा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, तो इसमें क्या होगा कि आपको जितना भी नया वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा, जैसे भी आरआरबी एनटीपीसी चल रहा था, ठीक है, बीपीएससी 70 चल रहा है, यूपी आंगनबाड़ी है, यूपी स्कॉलरशिप है, जहां से भी आप देख रहे हैं, जिस जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको उससे क्या होगा कि आप जो है अपना फॉर्म जो है अप्लाई आसानी से इस जगह पे आके सभी चीज आपको मिल जाएगा, सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान के चलिए कि आपको फॉर्म भरना है, से आपको भरना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अप्रेंटिस का फॉर्म, मान लीजिए, ठीक है। ये फॉर्म के बारे में जो भी नोटिफिकेशन है वो पहले आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, जैसे कि इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे इसका एप्लीकेशन फी, सपोज दैट इसका एप्लीकेशन डेट है 14/10/2024 और इसका लास्ट डेट है आपको 24/10/2024। इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, जिसमें आपको 150 रुपए चार्ज लग रहा है ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को 150, ठीक है। इसके बाद SC ST के 100 रुपये। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको ये पता चल जाता है इसका डेट कब से कब तक है और एप्लीकेशन फी पता चल जाता है कितना पेमेंट इसमें कटने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट बता दिया जाता है कि कितना आपका एज लिमिट है और कितना होना चाहिए और कितना मैक्सिमम आपका एज हुआ है। जो आपका एलिजिबिलिटी है, जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसमें एलिजिबिलिटी कितना है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, कितना पोस्ट है आपको बता दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका जो टोटल वैकेंसी 600 है, और अगर आप बात करें कि आपके कास्ट में कितना है, मतलब अनरिजर्व के लिए कितना है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी कितना है, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे स्टेट में, तो मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म के बारे में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, पूरा हर कुछ आपको वीडियो में या आप जिस फॉर्म के वेबसाइट पे जाते हैं वहां बता दिया जाता है कि कितना वैकेंसी, सब कुछ। जब आप फॉर्म भरते हैं तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पूरा देख लीजिए किसी फॉर्म के बारे में, क्या नोटिस है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सब यहाँ पे लिखा होता है दोस्तों। जब भी आप फॉर्म भरते इस वेबसाइट पे तो आपको सब पता चलता है। मान लीजिए आप अप्लाई ऑनलाइन ओपन करते हैं, जैसे ही आपने इस जो लिंक है आपको ओपन किया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में पूरा डेट सब पहले ही आपने क्लियर कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने आएंगे तो उनको कुछ ना कुछ अपना जो बेसिक नॉलेज तो होगा ही, जैसे कि उनके बारे में जो भी डिटेल है, मतलब आप उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका जो 10th पास कब है, 12th पास कब है, ग्रेजुएशन पास कब है, ये सब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर दिए
तो सिंपल में यहाँ पे सब पे लिखा होता है कि फर्स्ट नेम क्या डालना है, कंफर्म लास्ट जो है आपका कंफर्म फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, कंफर्म मिडिल नेम क्या है। ये दो दो बार क्यों दिया जाता है? ताकि आपका फॉर्म जो है गलती नहीं हो। दो बार लिखेंगे, अगर एक बार ऊपर गलती एक बार नीचे सही लिखा गया तो क्या होगा कि वो मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो फिर से उस पर ध्यान दोगे। तो इसीलिए सब में दो बार लिखा जाता है, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप किसी तरह का वीडियो भी देख के आप स्टेप बाय स्टेप खुद से फॉर्म को भर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों एक और वेबसाइट है जिसका नाम है फास्ट जॉब, जो कि मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस वेबसाइट से फॉर्म को भरिए। बहुत ही आसानी से आप उसके लिंक पे पहुंच जाइएगा जो फॉर्म आपको भरना होगा, और आसानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी आप जैसे मान के चलिए इस फॉर्म के बारे में ओपन करते हैं तो आपको कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, ये फॉर्म कैसा है, किस टाइप का वैकेंसी है, इसके बारे में। फिर यहाँ पे भी इसका इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फी के बारे में, ठीक है। इसका एज कैलकुलेटर, कितना एज होना चाहिए, आपका टोटल पोस्ट कितना है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इस फॉर्म को भरने के, ये सब यहाँ पे एक लाइन बाय लाइन बता दिया जाएगा, ठीक है। इसका किस जो जॉब पे कितना वैकेंसी उसके बारे में, कितना एज लिमिट चाहिए उसके बारे में। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको आ जाता है दोस्तों कि अगर आप फॉर्म को भरते हैं तो क्या आप इसका अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस है, एप्लीकेशन लॉगिन कैसे है, एप्लीकेशन होम पेज है, और इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रीओपन नोटिस भी इसके पास, डाउनलोड नोटिफिकेशन भी है। मान के चलिए ये फॉर्म आया, क्या नोटिफिकेशन है इसके बारे में भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या नोटिफिकेशन है। जैसे टेक्नीशियन मान लो फॉर्म भरना है तो आपको इसके नोटिफिकेशन क्या है, ये नोटिफिकेशन पढ़ के आप जो है उस फॉर्म में अगर एलिजिबल होंगे, आपका डिग्री वैसा होगा तो आप वो फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये चीज हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे कहने का मतलब है आप ये दो वेबसाइट से आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में दोस्तों जब आप फॉर्म तो भर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का फॉर्म भर लेते हैं, दिक्कत क्या आता है जब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का प्रॉब्लम आता है ना, तब आप फंस जाते हैं। तो जब भी आप फॉर्म तो आसानी से भर लीजिए, जब आपको फॉर्म में फोटो अपलोड करना हो तो आप वेबसाइट यूज कीजिए imresizer.com, इसको ओपन कर लीजिए दोस्तों। और जैसे ओपन कीजिएगा तो जिस भी फोटो को जैसे रिसाइज करना वैसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पहले सेलेक्ट फोटो करना होगा, जबकि यहाँ के इस प्रकार है, आपने फोटो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओपन करके सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मान लीजिए फोटो है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना है आपको कि आपका जो फोटो है मतलब जैसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जा रहा है तो पासपोर्ट साइज फोटो का साइज होता है 3.5 इंटू 4.5, ठीक है। जेपीजी में फोटो आपको मांगा जाएगा या सेंटीमीटर में मांगा, मतलब फोटो का जो है कि सेंटीमीटर में रिजोल्यूशन होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए जेपीईजी। अगर आपको कोई फॉर्म में पीएनजी मांग रहा है, जेपीईजी मांग रहा है, जेपीजी मांग रहा है, तो आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है कि 20 से 50 के भी अंदर चाहिए, तो आप 40 के भी अगर कोई फोटो बनाते हैं तो इसे ऐसे आप लिख लीजिए यहाँ से इस वेबसाइट पे आके, और नेक्स्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आप अपना जो है फोटो को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप मान के चलिए, देखिए मेरा मुझे चाहिए 20 से 50 के भी, 33 के भी का मेरा फोटो बन गया, तो मेरा जो फॉर्म है जो इसमें मुझे अपलोड करना है, इस वेबसाइट से आप आसानी से बना सकते हैं जो भी आपको बनाना है, जो भी करना है। और इसी पर आपको जब आपका सिग्नेचर का बनाना होगा ना, तो वैसे ही आपको अपलोड न्यू फोटो पर क्लिक करना होगा, जबकि इस प्रकार है। और जो यहाँ पर 3.50 है मान लीजिए डायमेंशन सब, ये सब हटा देना, कुछ नहीं डालना इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो जेपीजी है सेलेक्ट वैसे ही रहेगा, कोई भी फोटो या कोई भी सिग्नेचर को बनाते हैं वो ऐसे ही सेलेक्ट रहेगा। जितना केबी का आपको बनाना होगा यहाँ पे आपको शो एडिशनल सेटिंग करेगा कि कितना आपको केबी का बनाना है। मान लीजिए 10 केबी, 20 केबी, 50 केबी, या 10 से 20 केबी के अंदर, तो आप 20 केबी के अंदर बनाना है तो 15 केबी कर दिए मान लीजिए। तो आप इस प्रकार से सिग्नेचर को भी यहाँ पे इस तरह से इस केबी में जो है आप अपना सिग्नेचर को बना पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों किसी भी प्रकार का फॉर्म अगर आता है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे आईटीआई का हो या आईटी हो, कोई भी वैकेंसी, तो आप यहाँ से आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आएगा तो मैं बताऊंगा और आप खुद से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको भी पता चलेगा। अब वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो आपको पूछिएगा, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा आपको। थैंक यू दोस्तों।